नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय माता जी की, जय अपने कुल देवताओं की, जय पीर फकीरों की जी। और दोस्तों कैसे हो आप सब? बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनानी पड़ती है, मैसेज आते रहते हैं कि वीडियो बनाते रहो और हमको थोड़ा सा बताते रहो कि क्या अपना आजकल नेगेटिविटी के बारे में लोग छाप रहे हैं और ज़्यादातर क्या चल रहा है। दोस्तों देखो, कई यूट्यूबर तो ऐसे हैं जिनको मजाक लगता है और कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो रियलिटी दिखाते हैं। दोस्तों मैं दोनों को कुछ नहीं कह रहा, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के साथ मजाक नहीं होता। जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं, मैं उनको एक बात कह दूं, व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लालच में आकर के कहीं, जैसे तुम औरों जगहों पे जाते हो, खंडर में और ऐसे ऐसी जगह में घरों में जाते हो, वहाँ जाकर के कहीं ऐसी जगह में मत चले जाना कि तुम्हारा ऐसी चीज़ से पाला पड़ जाए कि तुम्हारा इलाज कोई भी ना करा सके। ना तो तांत्रिक, ना घोरी, ना कोई मौलवी तुम्हारा कोई भी इलाज नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा इलाज कर पाएगा तो वो कुल देवता होगे तुम्हारे। अगर वो भी तब तुम्हारा इलाज कर पाएंगे जब तुम उनको सही मानते होंगे। अगर वो आपसे रुष्ट होंगे तो वो भी साइड में हो जाएंगे और आपका घर 3 साल 2 साल के अंदर अंदर ऐसे खिलर जाएगा जैसे भांडे अलग अलग टूट के बिखर जाते हैं, जैसे उनमें पानी चाय नहीं डलती उसमें छेद हो जाता है, ऐसे हो जाओगे। ना कुछ खा पाओगे ना खिला पाओगे और पूरा दिन रात परेशान हो जाओगे। क्यों दोस्तों? आजकल ज़्यादातर नेगेटिविटी क्या होती है कि उन उन्हों को टारगेट करती है जो इनसे पंगे लेता है। ये उनको कभी टारगेट नहीं करती जो इनसे पंगे नहीं लेता। ठीक है, ये ज़्यादातर उन पे टारगेट होती हैं कि जैसे किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक करा दिया, ताए ने चाची पे, चाचे ने ताई पे, भाई ने भाई बहन पे, मामे ने बहन पे, ऐसे ही चलता रहता है। ये एक दूसरे पे करवाते रहते हैं। ये आज से नहीं है, ये राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है ब्लैक मैजिक। और ब्लैक मैजिक जो इसकी उत्पत्ति है, ये कभी भी गलत कार्यों में नहीं यूज़ किया गया था पहले। इस इसको अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करते थे लोग आज से 100 साल पहले। यानी कि अगर लगा लो आपके किसी ने सांप ने काट लिया तो उनके पास मंत्र होता था, वो प्रेतों से पिशाचों से वो जहर उतार देते थे। आप मेरी बात का मजाक मानोगे और जो बंदे देख रहे हैं वो भी मजाक मानेंगे कि प्रेत कैसे उतार देगा। दोस्तों जो प्रेत होता है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है सिर्फ शरीर का। यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, और कोई इंसान मेरे सामने बैठा मैं उसे देख रहा हूँ। प्रेत का भी ऐसे ही है, हम उसको देख पाएंगे वो हमको देख पाएगा, पर उसके लिए मंत्र जाप और बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तब उनको देख पाओगे। ऐसे थोड़ा ना जना खना देख लेगा, अगर कोई देख लेगा तो वो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। और मैं आपको बात बता दूं कि उनमें क्या फ़र्क है और हमारे में क्या फ़र्क है। हम हैं सारे तत्वों से बने हुए, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, हमारे में इतने तत्व हैं कि हम गिन नहीं सकते उनको। कोई कहता है 7 है, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 4 है। कोई किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं है। भगवान ने पता नहीं क्या क्या इस शरीर में डाला है जो हम बोल पा रहे हैं।
और जो वो होते हैं उनमें सिर्फ एक तत्व होता है, और वो होता है वायु, हवा। हवा में वो दिखते हैं और हवा में उड़ते हैं। हवा में लगा लो आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना हो, आप किस पे जाओगे? पैदल जाओगे, बाइक पे जाओगे, कार में जाओगे? अगर उनको भेजना हो, वो पैदल कार में नहीं जाएंगे, वो सीधा उड़ के चले जाएंगे। हवा जैसे उन हमारा साधन है बाइक, तो उनका साधन है हवा, वो हवा से उड़ के वहाँ चले जाएंगे। और उनसे नहीं डरना, वो भी एक इंसान ही थे। वो आप पूर्वज भी हो सकते हैं आपके, वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, वो आपके मित्र भी हो सकते हैं। पर जो लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कई लोग ऐसे हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पर मैं उनको बता दूं, जो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, इनसे 12 साल का वचन ले लेते हैं कि 12 साल बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, 8 साल में, 5 साल में आज़ाद कर देंगे। 5 साल का वचन ले लेते हैं और आज़ाद नहीं करते, अपने चेले को दे देते हैं। पर चेला भी वही काम करता है। जो 5 साल में आज़ाद कर दे तो सबसे बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य भी निकल जाता है और वो आज़ाद भी हो जाता है, मुक्ति भी पा लेता है। अगर कोई उसको आज़ाद नहीं करता, उसका चेला या गुरु, तो वो जैसे 20 साल से चल रहा है उनके पास, अगर चेले से कोई भूल हो जाए, जैसे उसने बोला है कि आप मुझे मदिरा, पान, दारू, सिगरेट, जो भी उसका ख्वाहिश होगी, अपना लड्डू, पेड़े, कुछ भी अगर आप उसे दोगे तो वो खाएगा, भोग लगाएगा। अपने उसको भोग लगाना पड़ता है। अगर लगा लो आप कहीं पार्टी में बैठ गए और कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर आप उसे लड्डू, पेड़े, जैसे लगा लो आपने बांधा है कि महीने में मैं शनिवार वाले दिन उसको लड्डू पेड़े दूंगा, और लड्डू पेड़े दे करके 2 मिनट दोस्तों रुको, कोई आ गया था तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ आज, तो जैसे लगा लो कोई लड्डू पेड़े दे रहा है और कहीं रिश्तेदारी में चला गया, मामा नाना के पास, या कोई शादी में या पार्टी में चला गया, या कोई भी कहीं चला गया। और ज़्यादातर, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, औरतें ज़्यादातर तंत्र में चल रही हैं आजकल। औरतें इतनी ज़्यादा चल रही हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो मैं आजकल देख रहा हूँ। और हम पे मैसेज आते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, और हम जांच करते हैं गुप्त तरीके से, मंत्रों से, तो हमें पता लगता है किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की भाभी ने तंत्र किया है। और वो भी प्रेतों से ही कार्य करवाते हैं दोस्तों। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि फिर क्या होता है, जैसे लगा लो चाहे कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई भी है, जैसे लगा लो अपना कहीं चला गया हो और उसको लड्डू का भोग लगाते थे हर महीने। तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, कोई भी दिन लगा लो, तो वो चला गया, तो जा कर के तो हुआ क्या, भोग लगाना भूल गया वो। तो वो प्रेत क्या करेगा, उसका वचन टूट गया। तो जब उसका वचन टूट गया तो वो सबसे पहले उस औरत को या उस मर्द को कुछ नहीं कहेगा। वो उसके घर में जो भी होगा, जो उसके हाथ लगेगा, यानी कि जिसका ऑरा कमजोर होगा, जो भक्ति कम करता होगा, सबसे कम करता होगा और नास्तिक होगा, वो कहता होगा मैं किसी को नहीं मानता, वो उसी को उड़ा देगा सबसे पहले। या उड़ा देगा या उसके अंदर घुस जाएगा, उसके अंदर घुस के तबाही मचा देगा दोस्तों। और 1 महीने के अंदर अंदर सुसाइड कर लेगा वो। इसका बहुत ही घातक नुकसान है दोस्तों, बहुत ही घातक नुकसान है। और ये क्या करेगा, उसको मारने के बाद और किसी को तबाह कर देगा, यानी कि पूरे घर को तबाह करके। और जो भी साधक होगा, ऐसे कार्य करता होगा और बोलता होगा मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ,
आपने देखा होगा कई लोग गद्दी भी लगाते हैं, बाद में उनके साथ बहुत बुरा होता है दोस्तों। चाहे वो किसी को भी मानता हो, देवी देवता को, पर मैं ये नहीं कह रहा, पर ये हकीकत है दोस्तों, हमने देखा है तब ये हम आपको बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, पर मैंने इसलिए छोटी वीडियो बनानी थी, क्यों रात बहुत हो चुकी है, मैं अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ, अंधेरा आप देख सकते हो, और रात को वीडियो भी नहीं बनानी चाहिए, पर हम वो वाले यूट्यूबर नहीं हैं, हम आपको पता है हम रियल हैं, साधनाओं के बारे में बताते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र के बारे में बताते हैं, महासिद्धियाँ के बारे में बताते हैं, महाशक्तियाँ के बारे में बताते हैं आपको, कि अगर आप साधना करोगे, अगर आपका गुरु नहीं है तब आप गुरु बना सकते हो, अगर आपका कोई गुरु है तो साधना ले सकते हो गुरु की आज्ञा से। तो दोस्तों आज मैं आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, वो बात एक लड़के की है कि जिसके साथ इतना बुरा हुआ, फिर उसका इलाज भी हुआ। दरअसल दोस्तों एक ये जो बात है, ये हरियाणा की बात है, हरियाणा की बात है। हरियाणा में एक परिवार रहता था, पर वो हरियाणा से जब एमपी मध्य प्रदेश गए, वहाँ से 2 महीने रहे तो वहाँ से शिफ्ट हो गए, पर वो रहने वाले वाले यूपी के थे। तो दोस्तों जब वो यूपी में चले गए, पहले हरियाणा में रहे, यूपी से आके फिर हरियाणा से एमपी में चले गए मामा के पास, बड़े अच्छे परिवार वाले थे पर खेती बाड़ी वाले थे। जब वो यूपी में गए तो यूपी में जाकर के उन्होंने क्या करा, अपना वहाँ जाकर के ज़मीन बीघे खरीद लिए, कम से कम 30-40 बीघे उन्होंने खरीद लिए, और ये वाले नहीं, सस्ते वाले नहीं, महंगे वाले, रोड के पास वाले, इतनी भी पास वाले नहीं, थोड़ी दूर वाले। क्यों, हमने देखा है उनकी वीडियो कॉल में, उन्होंने दिखाया हमें, और हम वहाँ गए नहीं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं बोल दूँ मैं गया था ये वो नहीं, जो बात सच है तो सच है। तो मैंने वीडियो में देखा, तो उन्होंने मेरे को ज़मीन दिखाई, सड़क से 2-3 बीघे छोड़ के उनकी ज़मीन शुरू होती है, 40 बीघे का टक है, बीच में मोटर है, 2 मोटरें हैं अलग अलग, थोड़ी थोड़ी दूर में, आधे आधे बीघे के फासले में। तो दोस्तों हुआ क्या, उसके पापा मोटर पे पहले जाते थे, तो जब वो लड़का 16-17 साल का था तो उसके पापा की डेथ हो गई। तो जो उस लड़के की डेथ, उसके पापा की डेथ हुई, वो मोटर से अपने खेतों में से आ रहे थे, आकर के घर पे सोए, अपना पानी पूनी पिया, रोटी उसकी मम्मी लाने लगी, रात को 12-11 बजे का समय था, तो उसके पापा को अटैक पड़ गया। तो उसके पापा को जब अटैक आ गया तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो उसका बड़ा भाई था, उनके साथ क्या हुआ, जो कम से कम 25-26 साल का था, उसका बड़ा भाई, तो वो एक दिन दोपहर वाले दिन खेतों में गया, खेतों में जा करके वहीं नहाया धोया, जैसे भी आप हम हो आप वो नहाते ही हैं मोटर पे अपने खेतों में जा करके। तो वहाँ से जब घर आया, तो घर आकर के बाइक लेके कहीं और गया, पहले बाइक खेतों से बाइक लेके घर आया, घर से कहीं और गया, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसकी भी डेथ हो गई। तो जो बहन थी, बहन की इन्होंने पहले शादी कर दी थी, तो जो घर में था, घर में माता और उसकी वो था, दोनों जने थे, तो उसकी भी शादी की बात चली रही थी कि तुम्हारी शादी करा देंगे। पर उसकी माँ ने, वो उसकी माँ बहुत समझदार थी, तो वो जो लड़का था वो भी बहुत अच्छा लड़का था। वो क्या करता था, मतलब हर धर्म और कर्म में विश्वास रखता था, हर कहीं जाता था, तो शायद इसीलिए वो बच गया। मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ से मना ना करें, जो घर वाले करते हैं, या आपका मन करे मत्था टेको, कर्म धर्म पे विश्वास रखो, तो आस्था रखो अपनी। तो वो लड़का इतना स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं था, पर वो फिर भी मानता था, जैसे घर में कीर्तन वगैरह वो कराते थे तो वो भी बैठ जाता था। तो हुआ क्या, जब वो 20-21 साल का हुआ लड़का, क्यों आज के समय में लड़के लंबे लंजे होते हैं, मतलब
अच्छी हाइट होती है, तंदुरुस्त होते हैं। तो उसकी मदर ने बोला बेटा जमीन है, ठेके पे कब कब तक देंगे, थोड़ा आप भी मतलब जिम्मेवारी लो। तो उन्होंने क्या करा, जो उसके मतलब पड़ोस में ही थे जिन्होंने उनकी जमीन ले रखी थी अपना किराए पे जैसे बोलते हैं, आपको आपके उधर जो भी बोलते होंगे, पर हमारे इधर ठेका पे बोलते हैं, ठेके पे जमीन ले रखी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसे करो, 30 बीघे जमीन, 30 बीघे में से आप अपना लगा लो, 30 बीघे आप उसको जमीन मतलब क्या कहते हैं इसको, 30 बीघे जमीन तो उन्होंने ठेके पे ले ली, तो 10 बीघे उन्होंने खुद अपना लड़के ने ले ली, उसकी मदर ने। तो जब उसकी मदर ने 30 बीघे मतलब उन्होंने ठेके वालों ने ले ली, तो 10 बीघे ये लड़का खुद अपना करने लग गया। तो जब ये लड़का 10 बीघे की खेती खुद करने लग गया और उनके ट्रैक्टर से ये लड़का करने लग गया 10 बीघे की खेती, तो दोस्तों हुआ क्या, जब ये लड़का जो 10 बीघे की खेती थी, 10 बीघे की खेती जब ये करने लग गया, तो इसको इतना मुनाफा हुआ पहले महीने 1.5 महीने में, कि जैसे जो सीजन होता है, जो 30 बीघे वाला था वो भी हैरान हो गया कि यार मतलब पहली बार ये लड़का मतलब जैसे हेल्प, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छा गन्ने का झाड़ हुआ, गन्ना बहुत फैला हुआ 10 बीघों में, और अच्छी कमाई हुई, वो खुद हैरान हो गए। और जो 30 बीघे थे उसमें कम हुआ, तो जो 10 बीघे थे उसमें बहुत ज़्यादा हुआ। तो हुआ क्या, 20 बीघे, 20 बीघे नहीं 30 बीघे जो उन्होंने ले रखे थे, तो उन्होंने बोला आप ऐसे करो, 10 बीघे भी हमें दे दो, तो हम क्या कहते हैं 40 की इकट्ठे कर लेंगे, शायद इस खेत में मिट्टी अच्छी होगी। पर पास पास में ही था, उनको वो हो गया, बहम हो गया, बहम का इलाज नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अंकल कोई बात नहीं, इस साल मैं कर लेता हूँ, अगले साल से आप 10 बीघे भी ले लेना और पूरे 40 बीघे खेती कर लेना। तो दोस्तों हुआ क्या, फिर उसके बाद 10 बीघे साल, अभी तो 2 3 3 4 महीने हुए थे, और जब उसको पहले 6 7 महीने जैसे साल हो गया था, मतलब दूसरा साल लग गया था उसको, कि झाड़ बहुत अच्छा हुआ, फसल बहुत अच्छी हुई, गन्ना हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वो आता था बीच में पानी लगाने, तो जैसे कटाई होगी गन्ने की, तो उसके बाद हुआ दरअसल ऐसा कि एक दिन उसकी ड्यूटी लगी, जैसे रात को वो तो उनको बोल देता था भैया मेरे खेत में पानी लगा दो, ऐसे वैसे जो भी है अपना, गन्ने में पानी आधे में लगता है जैसे भी है, तो आधे में कुछ और उन्होंने गेहूं वगैरह लगा रखा था, तो धान जो भी हिंदी में वो बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अपना राजस्थानी भी बोल लेता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, तो जब भी वो अपना उस वो लगा देते थे पानी, क्यों उनके पड़ोसी थे, कोई ऐसा वैर विरोध नहीं था, कि जलन नहीं थी कोई। आज के समय में तो जलन भी बहुत ज़्यादा है लोगों में, पर वो उनका फिर भी सही है, क्यों माँ और बेटा रहते हैं, सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर पड़ोसी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए सपोर्ट। तो दरअसल ऐसा हुआ कि जब वो एक दिन क्या हुआ, तो उस वो जो अंकल थे उनके, जो जिन्होंने खेत ले रखे थे, उन्होंने बोला बेटा आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा, आप ऐसे करना, आज आप हमारे खेत में भी पानी लगा देना और खुद के में भी लगा लेना, और मैं अपना लड़का आपके साथ भेज दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, वो दोनों अपना बाइक उनकी खराब थी लड़के की, तो वो ट्रैक्टर लेके चले गए उन अंकल का, कि अपना मौज मस्ती करेंगे, और भैया मैं ट्रैक्टर भी चला लूंगा, मेरे को शौक है, जैसे किसी को ट्रैक्टर का होता है, किसी को गाड़ी का होता है, जैसे पहले मुझे गाड़ी का शौक था, अब तो रहा ही नहीं है शौक, नमा नमा होता ही है सबको। तो हुआ दरअसल ऐसा, फिर वो लड़का है जो, वो अपना ट्रैक्टर लेके खेत में आ गया, तो वो अपना 9 10 बजे आए, तो 12 12:30 का टाइम था। जब वो 9 9:30 बजे पहुंचे वहाँ पे,
तो वो जो लड़का था ट्रैक्टर वाला, वो बोलता भैया मेरे को थोड़ा सा काम है अपना, वो थोड़ा सा फ्रेंडों के चक्कर में रहता था, थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर रहा। तो उस वो क्या करा अपना वहाँ पे, जैसे वो तो अपने पापा के साथ आता था और मोटर पे उनको पता था कि खेतों में जो से और पड़ोसी, तो वो दूसरे तीसरे की मोटर पे जाके वहाँ से बाइक लेकर के वो किसी को मिलने चला गया रात को। तो वो जो लड़का था वो अकेला ट्रैक्टर लेके खड़ा, उनको बोला कि आप ना चले जाना, जैसे भी 2-4 बजे सुबह जाना है, चले जाना, रेस्ट कर लेना यहीं पे अपनी मोटर पे। तो जा कर के अपना मेरे फादर को चाबी दे देना या वहीं रख देना, तो फादर अपने आप चाबी ले लेंगे। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि वो मेरे साथ ही था। तो दोस्तों जब वो 2 बजे 1:30 के करीब वो वहाँ लेटा, खाट डाल करके, मंजा डाल करके वो लेटा, तो वो लेट गया अच्छे तरीके से, कोई उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ना उसको एक ही दम जैसे लगा लो कोई तंदूर में कोई अपना चिकन कुछ भूनता है, कोई मतलब सड़े हुए मांस की उसको खुशबू आने लगी। एकदम से उसको लगा पता नहीं कोई चूहा मर गया, पता नहीं क्या हो गया कि जिसकी मुझे खुशबू आने लगी। तो वो एकदम डर गया, मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ, डरा, मतलब उसको मुस्क आने लगी। तो वो फिर सो गया नाक पे अपना परना लगा रख करके। तो उसको फिर हुआ क्या, उसको ना थोड़ी ऐसे लगा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। तो वो फिर भी उसको लगा कि मेरा वहम है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसको स्लीपिंग पैरालाइज हो गया, यानी कि उसके जो हाथ थे वो कंधे पर आकर के, और हाथ की ऐसे मुट्ठी बन गई, दोनों हाथों की ऐसे, और मुट्ठी बन करके उस चीज ने उन उस लड़के के साथ उसका शोषण किया। यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता, उस लड़के के साथ उस चीज ने गलत कार्य करे। तो वो मतलब सिर्फ उसकी आंखें खुली थी और उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो वो जो चीज़ थी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, जब वो लड़का सुबह उठा उसको लगा कोई सपना है, तो उसके सारे कपड़े गायब थे ऊपर से नीचे तक। तो उसको उसने बड़ा गिल्टी फील करा, यार मेरे साथ ये हुआ क्या। उसको लगा गर्मी लगी होगी तो मैंने उतार दिए। तो दोस्तों एक दिन ऐसे हुआ, फिर 15 दिन के बाद आया, फिर 5 दिन के बाद आया, तो उसके साथ रेगुलर होने लग गया ये। और उसके साथ घर में भी यही होने लग गया उसके साथ। तो वो दिन पर दिन थोड़ा कमजोर रहने लग गया दोस्तों। तो उसकी माँ ने, माता जी ने, तो हर तांत्रिक, हर उसको पहले डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के समझ में नहीं आया, कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा। तो फिर उन्होंने तांत्रिक पे दिखाया, कभी कोई बोल देता इसके पीछे कोई प्रेत है, कोई बोल देता इसके पीछे पिशाच नहीं है, कोई बोलता था कुश है, कोई बोलता कुश है, कोई बोलता पितरदोष है, कोई मतलब जैसे जिसका लगता था वो वैसे लगा देता था। ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या, अपना वो ना उसके पड़ोस में जैसे लगा लो उनके औरतें औरतें बातें करती ही हैं, तो पता लग ही जाता है। तो लड़की को पता लगा, लड़की मेरी वीडियो देखती थी। तो जब मेरी वीडियो देखती थी, मेरी कम से कम भी आज से 7-8 महीने पहले वीडियो उन्होंने देखी, तो उन्होंने ना मेरे को कम से कम उसी वीडियो पे 20-25 मैसेज किए, भैया हम गुरुजी, भैया जी हमें हेल्प चाहिए आपकी, प्लीज़ रिप्लाई मी, प्लीज़ रिप्लाई मी, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने, उसने हेल्प लिख लिख के, तो कहते नहीं जो कोई बार बार मैसेज करता है ना तो उसका शो हो जाता है। और पहले मैं आपको क्षमा मांगना चाहता हूँ, अगर आप 1 से 2-3 मैसेज करते हो वो कई बार शो नहीं होता, इतने ज़्यादा मैसेज आए होते हैं उसमें पता नहीं लगता कि आपने मैसेज किया है नहीं किया। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या कोई साधना लेना चाहते हो या कोई तंत्र या यंत्र या मंत्र या घोर के रिलेटेड या अपना वशीकरण के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम 5 से 10 मैसेज करें जिसको मैं देख सकूं और आपको रिप्लाई कर सकूं। इसका कोई पैसा नहीं लगता, ना ही मैं लूँगा, ना ही मैं आगे लेता हूँ पैसा। मैं तो अपने घर वालों को भी यही बात बोलता हूँ कि फ्री में सीखो और आगे फ्री में सिखाओ। मैं आपको ये जो मैं बातें, ये इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरे से सीखोगे तो आगे कामयाब होगे, अगर फ्रॉड से सीखोगे पैसे लेके भाग जाएगा फिर आप, और आपके पीछे 10-15 प्रेत भी छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों,
फिर मैं आ गया उस बात पे। तो उस लड़के ने जब हमसे कांटेक्ट किया, हमने उसको बोला कि आप जिसको भी दिक्कत है आप मेरी उसको वीडियो कॉल पे बात करवा देना, और बात करवा करके हम देख लेंगे कि कैसे है, कैसे क्या करना है। तो जब वो उस लड़के को पास लेके गई, हमने उसका नाम पूछा, उसका गोत्र पूछा, जो भी था हमने अपने कार्य किया। तो हमने जब उसको देखा तो उसके कंधे पर सिर लगा करके औरत बैठी थी। और वो जो औरत थी, मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलता, क्यों, मैं पीर बाबा जी को मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। क्यों, जो साधक होता है, साधक के पास सब, मतलब पीर पैगंबर माता जी सबको वो मानते हैं। वो कोई होगा जो अलग अलग अपने उनको मानता है, पर हम सबको मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो उसके पास थी, उसके साथ एक जिन्नी थी, यानी कि जैसे जिन्नात होते हैं उसमें भी मर्द और औरत होते हैं दोस्तों। औरत थी उसके साथ। उसको ज़्यादातर अपने हिंदू धर्म में चुड़ैल भी बोल देते हैं, डायन भी बोल देते हैं, पर मुस्लिम में उसको जिन्नी बोलते हैं। तो हम उसको चुड़ैल बोलेंगे, डायन चुड़ैल बोलेंगे। क्यों, जो डायन होती है वो एक औरत होती है, असली में औरत होती है। पर वो जो डायन होती है वो अपने आदमी की भी सगी नहीं होती, अपने बच्चों की भी सगी नहीं होती, उसका नाम लेना भी बड़ा गंदा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वो चीज़ थी, जहाँ उसकी मोटर थी, जो उसकी मोटर थी, उनकी मोटर पे वो कम से कम 600 साल से रह रही थी। और उसकी मोटर पे 600 साल से इसलिए रह रही थी कि जो उस जमीन के मालिक थे, राजाओं के टाइम, बहुत पुराने टाइम्स के, मतलब लगा लो 500-600 साल पहले की बात है ये, कि किसी ने उस टाइम क्या होता था, हांडी छोड़ना होता था। उस औरत वहां पर घर थे, कबीले थे उस टाइम पर। तो हुआ क्या था, उस टाइम पर क्या होता था, जादू 100% वर्क करता था। क्यों, उस टाइम फोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो तंत्र से मंत्र से ही कार्य होते थे, राजाओं के पास तंत्र मंत्र ही होते थे, कि जो उन्होंने अपने साथ रखे होते थे, अघोरी भी रखे होते थे, कि जो उनको बता देते थे कि आप राजा उससे संधि कर लो, आपका बहुत फायदा होगा, ये राजा उसको, आप उससे युद्ध कर लो, आप उसकी रियासत जीत जाओगे। बहुत कुछ रहस्यमय चीजें हैं, मैं आपको बाद में एक दिन, लंबी वीडियो होगी 2-3 घंटे की, तो मैं आपको उसको मैं बैठ के समझाऊंगा। तो दोस्तों, वो जो औरत थी वो घर पे अकेली थी, और अपने शोहर का, अपने आदमी का इंतजार कर रही थी। ये दरअसल बात 500 से 400 से 500 साल के बीच बीच में है, 600 साल भी लगा सकते हो, कुछ पुरानी है, पर ये 300 साल से 400 साल से ऊपर है। तो हमको जो भी हमने, जिस चीज़ से भी हमने जाना, जैसे भी जाना, तो हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये जो औरत थी, ये क्या, मुस्लिम धर्म से थी। तो ये आए हुए थे कहीं बाहर से, और गरीब थे, इतने भी गरीब नहीं थे कि ये रोटी ना खा सके, अच्छे घर के थे, थोड़ी इनकी ज़मीन भी थी वहीं पर। तो ये जैसे मैं अपना वो इंतज़ार कर रही थी, तो इसका घर वाला उस टाइम कार्य कर रहे थे कहीं कोई। तो जैसे भी इसने हमको बताया, हम वही आपको बता रहे हैं। तो ये बैठी हुई थी, उस टाइम मंजे खाट होती थी, उस टाइम बेड नहीं होते थे। तो किसी ने, अघोरी ने, तांत्रिक ने क्या किया, उनके पड़ोस में कोई और रहते थे, उन पे हांडी छोड़ी थी। दरअसल उन्होंने क्या किया हुआ था, घर पे बकरियां रखी हुई थी, जो उनके पड़ोसी थे औरत के। तो जो उन्होंने हांडी छोड़ी, तो वो हांडी बकरी पे गिर गई जा करके। जब वो बकरी पे गिरी, तो बकरी की वहीं डेथ हो गई। और फिर उसके बाद उसने दूसरी हांडी छोड़ी। तो उन्होंने क्या किया, वो हांडी छोड़नी उन पे थी जिन पे बकरियां रखी हुई थी। क्यों, वो अमीर थे, ठीक घराने के थे। उन पे ना छोड़ने की बजाय
वो उस औरत पे गिर गई और उस औरत की वहीं मृत्यु होगी दोस्तों, जिसको हम चुड़ैल बोल रहे हैं। तो उसकी जब वहां मृत्यु हुई तो वो उस समय ही मर गई। तो जब उस समय मरी वो, तो बहुत दुख की बात है। अगर किसी की नई शादी हो, 3-4 महीने हो, तो कितने दुख की बात है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो बहुत रोई वो, हमसे देखा नहीं गया। तो हमने बोला कि आपको, आपकी इच्छा क्या है, आपकी क्या इच्छा है कि जिससे आप इस बच्चे को आज़ाद कर दो, इस घर को आज़ाद कर दो, इस खेतों को आज़ाद कर दो। तो उन्होंने बोला कि मेरी इच्छा है कि मेरा एक छोटा सा 2 ईंटों का एक जगह बना दीजिए और वहाँ जगह बना दीजिए, बस मैं इतने में ही खुश हूँ, मैं कभी इनको परेशान नहीं करूँगी, चाहे कोई भी हो। तो हमने ऐसे ही किया और हमने कुछ यंत्र मंत्र वहाँ लगाए, यंत्र रखा, घर पे रखा और वहाँ पे उनसे रखवाया। उन्होंने ऑनलाइन हमसे मंगवाया, हम उनको भेजा। उसका सिर्फ 1100 रुपया शुल्क आया। कि देखो, जो बात हकीकत है मैं वो आपको बता देता हूँ, मैं कोई फ्रॉड ही नहीं हूँ। 1100 रुपये उनका खर्चा आया और 100 रुपया डिलीवरी चार्जेस हो गए, 1200 खर्चा आया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ गायब हो गई। और जब गायब हुई, उनका बहुत बढ़िया खेती बाती सब बहुत बढ़िया हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, हर चीज़ का उपाय है, पर उपाय करने वाला सही होना चाहिए, ना कि गलत। अगर गलत मिल गया ना आपको, आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा और 15-20 आपके पीछे छोड़ देगा और आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बंदे हैं, उनके साथ भी नेगेटिविटी है। दोस्तों देखो, हम कहते हैं ना, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो यही है, ये जो चीज़ें होती हैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, इनसे बुरा करवाया जाता है। अब देखो, किसी को जलन है किसी से, ठीक है, अब लगा लो आपके पड़ोस में है, आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हो, इतने कामयाब हो रहे हो कि आपने 6th मंथ के अंदर अंदर मर्सिडीज गाड़ी ले ली। तो सबसे पहले कौन जलेगा आप बताओ? आपके घर वाले जलेंगे या पड़ोसी जलेंगे? दोनों जलेंगे ना। तो जो सबसे ज़्यादा जलेगा वो आप पे कुछ ना कुछ कार्य करवाने की हिम्मत करेगा, जय उसका घर भी बिक जाए, उसको ये परवाह नहीं है, पर वो आपका बुरा करेगा। क्यों? आप इतने अमीर कैसे हो गए? तो उसके लिए मैं आपको एक बता दूं, घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आपका रवि भाई आपके साथ है और आपका साथ हमेशा देगा। क्यों? क्योंकि मैं जो गलत करते हैं उनके खिलाफ हूँ। और मैं आपको बता दूं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है, मेरी बहन, मेरी माताओं, मेरे भाइयों को लगता है कि मेरे साथ नेगेटिविटी हो रही है, तो आपको क्या करना है वो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ और भी आगे बताऊँगा। पर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है मैं किसी को बोल नहीं सकता, रात होती है मेरे पास स्लीपिंग पैरालाइज होते हैं, मेरे से हिला नहीं जाता, मैं सबको बोल करके थक गया हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मेरे को किसी कहीं लेके नहीं जा रहा और वो चीज़ आपको कहीं जाने भी नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है, जब शाम होने लगे 5-6 बजे के बाद, क्यों आजकल सूरज जल्दी डूब रहा है, तो जब सूर्य जल्दी ही, लगा लो आज के समय रात जल्दी हो रही है और अंधेरी रात हो रही है, आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है। मेरे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, अपना जो भी मेरे ये वीडियो देख रहा है उनको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर के, और ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला हो, सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। रुद्राक्ष की माला लेनी है, उसको सबसे पहले गंगा जल में धोना है, धो करके ओम नमः शिवाय का पाठ करना है, कम से कम भी 11 बार बोल लेना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आपको माँ काली जी का नाम लेकर के और उनको प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, आपका मैं बच्चा हूँ, आपकी मैं बच्ची हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें,
मेरी सुरक्षा करे। मैं आपका ये मंत्र मतलब कर रहा हूँ आज से, और कभी भी मेरे को कोई परेशान ना करे नेगेटिविटी। मैं आपका मंत्र ये करा करूँगा प्रतिदिन, और करना भी है आपने। यार कुछ नहीं जाता, जब आप कम से कम 2 माला भी ना डेली कर लो मंत्र की, कुछ नहीं जाता आपका। और आपको इसमें और ही आपका मजबूत होगा, और आपकी नेगेटिविटी कभी भी पास में नहीं आएगी। जब आप शाम को दिया लगा करके मंदिर में आपने बीज मंत्र करना है। बीज मंत्र आप गूगल से भी ले सकते हो, माँ काली का बीज मंत्र लिख करके, और उस बीज मंत्र की कम से कम भी आपने 2 माला करनी है। अगर आप थोड़ा 10-15 मिनट दे दो तो आप 8 माला कर लो, तो 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, जब आप 8 माला करोगे ना, उस रात के आपके नज़दीक भी नहीं आएगा कोई। उस टाइम से ही माँ काली का, जो माँ काली की योगनियाँ हैं, योगिनियों की परछाई, माँ काली तो बहुत बड़ी मतलब पावर है उनमें। जो उनकी योगनियाँ है, योगनिया में ही बहुत पावर है दोस्तों। और जो योगनियाँ है ना, उनकी परछाई ही आनी शुरू हो जाएगी। जब उनकी परछाई आ जाएगी तो वैसे ही वो भाग जाएगी चीज़ें। फिर अब जब आपको 8 दिन हो जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 21 दिन हो जाएंगे ना, तो माँ काली की जो योगनियाँ हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लग जाएंगी। और उसके बाद जब आपको 41 डेज हो जाएंगे तो माँ काली की परछाई थोड़ी थोड़ी आपको दिखने लग जाएगी। और आपके आगे पीछे आपको फील होएगा कि माता रानी घूम रही हैं। पर उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। या कोई भी हो मेरी माता बहनें, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना 41 डेज। और उसके बाद आप नॉर्मल 1-2 माला डेली शाम को कर सकते हो। इसमें आपको सिद्धि मिलने के 99% चांस है। परंतु ये आपको सिद्धि के हिसाब से नहीं करनी, आपको इस हिसाब से करने की मेरी प्रोटेक्शन हो बस। और इसमें व्रत नहीं रखना, सिर्फ आपने 8 माला 41 डेज करनी है, ना इसमें व्रत रखना, इसमें सिर्फ परहेज रखना है। तो अपना आपको अपना ब्रह्मचर्य का रखना है, ठीक है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उसमें आपकी एक एनर्जी बढ़ेगी, आपका ऑरा मजबूत होगा, और आपका जो ग्लो है स्किन पे वो ज़्यादा आएगा, और जो नेगेटिविटी है वो भाग जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, क्यों इसमें रोक नहीं है दोस्तों ब्रह्मचर्य की, पर ब्रह्मचर्य का फ़ायदा ये है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके ऐसी चीज़ पे ही ज़्यादातर आ करके आपको परेशान करेगी कि आपका ब्रह्मचर्य टूटे, और मैं अपना कार्य करूं, और आपका जो आप कर रहे हो वो मैं भंग कर दूं, आपकी पूजा पाठ। तो अगर आप ऐसा करोगे, उधर माता जी भी रुष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना 41 डेज, ठीक है। और सबसे पहले आपको, जब आप ये मंत्र करने लगोगे, माला 1 माला आपको शिव जी भगवान जी के ओम नमः शिवाय ओम से 1 माला करनी है, उनको प्रार्थना करनी है। उससे शिव जी भगवान से पहले आपको गणेश जी की 1 माला करनी है, वो भी पहले दिन। फिर उसके बाद 41 दिन तक नहीं करनी, बस पहले दिन गणेश जी को याद करना है, उनकी 1 माला करनी है। फिर उसके बाद 1 माला शिव भगवान के नाम की करनी है, ओम नमः शिवाय ओम की नाम से। और उसके बाद आपने भैरव बाबा जी के, जो माता जी के पुत्र हैं, माता काली जी के पुत्र हैं भैरव बाबा जी, उनकी 1 माला करनी है, उनको नमस्कार करना है। उसके बाद माता जी की माला 8 माला करनी है, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये 8 माला, जो कम से कम आधा घंटा दे सकते हैं। देखो, अगर आप 1 घंटा कहीं इधर उधर घूम सकते हो, तो क्या आप माता जी की पूजा नहीं कर सकते? आधा घंटा कर सकते हो, आप में हिम्मत है तो देखो। और नहीं तो वैसे ही 2 माला कर सकते हो। 2 माला के लिए भी सबसे पहले जो मैंने बोला वो करना पड़ेगा, 8 माला के लिए भी वही करना पड़ेगा। तो 41 दिन के बाद कोई आप पे दम लगा ले, अगर कोई जादू कर भी दे, क्यों, माता जी का साक्षात
आप पे पहरा हो जाएगा। मजाल है कोई आपको काला जादू, क्या आपके नज़दीक में भी तांत्रिक नहीं घूमेगा। क्यों? तांत्रिक हो कोई भी हो, वो माता जी से शक्तिशाली कोई नहीं है इस संसार में। आपको शायद पता नहीं है, अगर जिसको पता है उसको पता है। और दूसरी बात, जो मेरे और धर्म के भाई देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप अपने धर्म में, अगर आप मुस्लिम हो तो आप कलमा पढ़ सकते हैं कम से कम भी, जैसे उसमें आपके बताया गया है, आप उसका पालन करें तो आपकी नेगेटिविटी चले जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप भी ये करो, पर अगर आपकी आस्था है आप कर सकते हो, मना किसी को भी नहीं है, ठीक है। देखो, भगवान एक ही है, सीढ़ियाँ अलग अलग है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए थे। पर दोस्तों देखो, अगर जान है तो जहान है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको सत्य ही बोलता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ, इतने समय की वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए ही बना रहा हूँ दोस्तों। नहीं, मैं जाकर के सो भी सकता था। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको हेल्प की जाएगी, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय बाबा जी की।